हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर बनेगा। तो बच्चों हमें चार विकल्प दिए हैं, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल और बेंजोफिनोन। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें कि जब हम यशद्रज यानी जिंक डस्ट के साथ गर्म करने पर फिनोल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ या तप्त जिंक चूर्ण के साथ बच्चों गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर हम बात करें जब इसको फिनोल को तप्त जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है गर्म करने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है, हमें बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन प्राप्त होता है। तो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो ये फिनोल का संरचनात्मक सूत्र बच्चों यहाँ पर OH, जब इसे हम जिंक डस्ट के साथ अभिकृत करते हैं, यहाँ पर जिंक डस्ट या तब जिंक चूर्ण, तो बच्चों इसको हम यहाँ पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर एक तो बेंजीन वलय प्राप्त होती है, बेंजीन प्राप्त होता है और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें तो क्या होता है यहाँ पर क्रियाविधि। तो बच्चों इसकी क्रियाविधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी क्रियाविधि में सबसे पहले जो यहाँ पर फिनोल होता है, ये फिनोल, तो बच्चों फिनोल की बात करें, ये फिनोल है, ये फिनोल। तो बच्चों जो फिनोल होता है, फिनोल के ऊपर यहाँ पर OH बंध तो है ही सही, ये OH बंध। अब क्या करें, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, आपस में परिवर्तित होते हैं, तो ये फिनोक्साइड आयन बनता है बच्चों। यहाँ पर ये फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोल बच्चों यहाँ पर क्या है, ये फिनोक्साइड आयन। तो बच्चों ये फिनोक्साइड आयन है यहाँ पर। अभी फिनोक्साइड आयन के साथ बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये H+ है, H+ भी तो निकला है यहाँ से H+ निकला और ये नेगेटिव, तो H+ है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये H+ H मुक्त मूलक में बदल जाता है। अब H मुक्त मूलक में कैसे बदलता है, जो यहाँ पर हमने जिंक डस्ट डाला तो यहाँ पर जिंक क्या होता है, यहाँ पर जाता है और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद पहले तो ये उदासीन होता है, उसके बाद क्या ये H मुक्त मूलक में बदल जाता है और यहाँ पर जिंक प्लस में बदल जाता है बच्चों। अब आगे क्या होता है इसमें, ये जो फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोक्साइड आयन, आगे इसकी क्रियाविधि की बात करें तो ये फिनोक्साइड आयन बच्चों, ये फिनोक्साइड आयन बच्चों, इस फिनोक्साइड आयन में भी O नेगेटिव है बच्चों। अब क्या होता है, इस फिनोक्साइड आयन के बंध टूटते हैं और एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर आगे बात करें हम तो हमारे पास यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ये बेंजीन के एक कार्बन पे बच्चों, एक कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ये मुक्त मूलक बन जाता है बच्चों यहाँ पर। और बात करें इसको कार्बन बनाते हैं, ये कार्बन, तो बच्चों यहाँ पर ये एक मुक्त मूलक है इसके पास। और बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव तो पहले से था, एक मुक्त मूलक भी आ गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बीच में भी यहाँ पर क्या आता है, ये जिंक प्लस जो पहले था, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाद में ये दोनों आपस में मिलके जिंक नेगेटिव, जिंक डाई नेगेटिव एंड जिंक डाई पॉजिटिव, ये आपस में मिलते हैं बच्चों, ये आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं बच्चों, जिंक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ZnO का निर्माण करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, फिनोल को तप्त जिंक चूर्ण के साथ प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, तो आगे हम देखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर ये मुक्त मूलक बना है, तो बच्चों मुक्त मूलक के साथ क्या होता है, आगे देखें तो इसमें जो यहाँ पर H मुक्त मूलक हमारा ये यहाँ पर बना हुआ था, H मुक्त मूलक, ये और ये आपस में मिलकर बच्चों बेंजीन का निर्माण करते हैं, बेंजीन का
निर्माण करते हैं, ये बेंजीन का निर्माण करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन। तो बच्चों ये बेंजीन है। जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फिनोल को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, तो हमें 4 विकल्प दिए गए थे। तो हमारा सही उत्तर होगा बच्चों बेंजीन, जो कि इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 है और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।